मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद इसके पहले तक जो स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या फर्क आया है भारतीय जनता पार्टी में, ये एक बड़ा मुद्दा समझने का है। इसके पहले तक अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक शिवराज जी की भाजपा थी, एक महाराष्ट्र की भाजपा थी, एक मूल भाजपा थी और एक नाराज भाजपा थी। इतने सारे गुट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा ने महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा, ये तीन नाम दिए थे भारतीय जनता पार्टी के गुटों के। इस समय की स्थिति अगर हम देखने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक भाजपा है, वो मोदी, नड्डा और अमित शाह की भाजपा है। यहाँ भाजपा में मुझे लगता है धीरे धीरे गुटी राजनीति को केंद्रीय नेतृत्व ने कम करने का प्रयास किया है। अगर हम शिवराज भाजपा की बात करें तो शिवराज जी इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और उन्होंने अपना कोई गुट इस समय बना नहीं रखा है। पहले जो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके गुट में जो लोग हुआ करते थे वे अब सक्रिय भाजपा के सदस्य हो गए हैं। अगर हम महाराष्ट्र भाजपा की बात करें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब उनके 10 मंत्री हुआ करते थे। उपचुनाव के बाद उनके मंत्रियों की संख्या लगभग 6 हो गई थी और इस चुनाव के बाद उनके मंत्रियों की संख्या 3 हो गई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े ही चतुराई के साथ यहाँ की गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के अधीन काम कर रही है और इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया जाना, उसके बाद हाईकमान के द्वारा मंत्रियों की सूची तय करना, उसके बाद हाईकमान के मंत्रियों के विभागों का वितरण भी हाईकमान के द्वारा ही सहमति से किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटी राजनीति को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी चतुराई के साथ समाप्त कर दिया है।